विक्रम सर, पुलिस का, साइबर सेल का इसमें कितना अहम किरदार हो सकता है? अगर लोगों में विश्वास जगाना है तो क्या कदम उठाने चाहिए? नमस्कार हिमांशु जी, इसमें बहुत बड़ा योगदान है। और मैं एक लतीफा आपको सुनाता हूं। अभी एक साइबर एक्सपर्ट थे, हैदराबाद गए थे और इसी तरह से प्रशिक्षण दे रहे जैसे मैं आप लोगों को दे रहा हूं। जब दिल्ली लौट के आते हैं वो खुद ही विक्टिम हो गए इसी तरीके के फ्रॉड के, जैसे हमारे शर्मा जी कविनगर में हो गए थे। कांस्टेंट इंप्रूवमेंट, इनोवेशन और सावधानी, पुलिस पे विश्वास रखें, इसका एक सेट पैटर्न है। हमारे एक क्लासमेट थे मेरी उम्र के, उनको कहा आप कविता बड़ी अच्छी लिखते हैं और कहा कि हम भी कविता के बड़े जो है मर्मज्ञ हैं, और कविता सुनाते सुनाते वही एकदम से उसने अपने को अनड्रेस किया और कहा कि अब लाओ 1 लाख रुपए लाओ। और एक मुंह रोकदाव वाला पुलिस वाला आया, पैसे दो इस अकाउंट में, नहीं तो हम कर देंगे। वो मेरे पास है तो हमने कहा आप तुरंत कह दो कि तुम्हारी ऐसी तैसी और तुरंत पुलिस में रिपोर्ट करो। मैं ये 99% नहीं 200% ये फेक है। लेकिन अब दिन प्रतिदिन हिमांशु जी बढ़ता जा रहा है। आपके चैनल के माध्यम से मैं यही कहूंगा, पुलिस पर विश्वास करें। हमारे साइबर सेल, साइबर पुलिस स्टेशन, साइबर फोरेंसिक, साइबर लेबोरेटरीज बिल्कुल सशक्त हैं, समर्थ हैं इसका अनावरण करने। लेकिन विक्रम सर, क्या ये विक्रम सर एक बात मैं आपसे पूछना चाहूंगा, क्या ये वाकई इतना आसान है? क्योंकि अरविंद शर्मा जी 74-75 साल के हैं, इतने बड़े बड़े बच्चे हैं, उनके साथ हुआ गलत है, लेकिन शर्म, लाज कि समाज में लोग मुझे कैसे देखेंगे, और वहां पर वो फंस जाते हैं। अरे हिमांशु जी, सच्चाई में बड़ी ताकत है। कल को ये कह दे कि विक्रम सिंह सर पे शराब का गिलास रख करके चांदनी चौक में नाच रहे थे, और बन सकता है, बनाया जा सकता है। लेकिन जो विक्रम सिंह को जानते हैं वो जान जाएंगे ये मैं सोच भी नहीं सकता हूं, करना तो बड़ी दूर की चीज है। और बाकी जिसने ये किया है ये उसकी जिंदगी का आखिरी फ्रॉड होगा, ये भी मैं आश्वस्त कर दूं हिमांशु जी। इसके भयावह परिणाम मुश्किल होंगे। जिसने ये वीडियो बनाया है, जैसे हमारी बच्चियों ने, मानसी जी ने, पूनम ने बताया है, ये उनकी जिंदगी का आखिरी अटेम्प्ट होगा। कम से कम ये निश्चित हम कर ले। और दिव्यांशु जैसे जहां जानकार और मर्मज्ञ लोग हैं, ये संभव, और मैंने संभव करके दिखाया है। 2 केस मैंने संभव करके दिखाया। एक पैसा नहीं मिलेगा, अब तुम अब जहां सुरक्षित समझते हो पहुंच जाओ, हम वहां पहुंच के तुम्हें गिरफ्तार करवाएंगे। दिव्यांशु जी एक बार बताइएगा, ऐसे मामले जब होते हैं, चलिए ठीक है, साइबर सेल के पास गए, वहां पर कंप्लेंट की, जो आपने नंबर बताया था 1039, हाँ, अगर इस पे कंप्लेंट करी, कितना चांसेस है कि वो पैसा वापस हो जाता है, रिकवर हो जाता है? क्योंकि मैंने सुना है बहुत कम ऐसे मामले हैं जहां पर पैसे की रिकवरी होती है। देखिए, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि अगर मैंने अपना ओटीपी आपको शेयर कर दिया, हाँ, तो मैं बिल्कुल ट्रांजैक्शन करता हूं, उसके बाद बैंक लायबल नहीं होता है पैसा देने के लिए, फिर बहुत जद्दोजहद हो जाती है। हमको उस अपना ओटीपी नहीं शेयर करना चाहिए, क्योंकि बैंक को कैसे पता कि मैंने उनसे सामान नहीं लिया और उन्होंने मेरे से पैसे ले लिए? बैंक हैज अ पॉइंट। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है कि हमको कोई भी ऐसा प्रलोभन, गिफ्ट और अननोन आदमी से ट्रांजैक्शन करने से पहले उसका आधार कार्ड वेरिफिकेशन करवाना चाहिए, उससे 10 क्वेश्चन पूछना चाहिए, तब जाके करना चाहिए। जैसे कि ये से समझिए कि हम आप किसी यात्रा करने के लिए निकले, कोई रास्ते में बोले कि आपकी लॉटरी निकल गई है, आप मुझे 5,000 रुपए दे दीजिए, तो हम तो नहीं देंगे। यही चीज हम लोग को कॉमन सेंस जो है, जो सर्वे कर रहे थे अभी, हमको यूज करना चाहिए और उसको रिपोर्ट करना चाहिए, ताकि पुलिस साइबर क्राइम का भी डेटाबेस मजबूत हो। उनके पास भी ऐसे लोगों की जो विलफुल ऑफेंडर्स होते हैं, उनकी लिस्ट लंबी होती जाए, सो दैट दे हैव नो प्लेस टू गो। और हमारी कहिए कर्मठ पुलिस और साइबर सेल दोनों स्ट्रांग हो जाएगी कि वो इस काम को बहुत जल्द ही पकड़ के एग्जाम्पल के रूप में प्रस्तुत करेगी, और फिर क्रिमिनल्स विल स्टार्ट रनिंग अवे। हाँ, अच्छा पूनम जी, सेलिब्रिटीज भी इसके शिकार हो रहे हैं, ये हमने देखा है, और इसका बहुत बुरा इंपैक्ट भी यहाँ पर पड़ सकता है। और ये बहुत बड़ी चुनौती है, ये बात हम सब लोग समझते ही हैं। लेकिन जो लोग बहुत ज्यादा एक्टिव नहीं है मोबाइल पर, वो लोग कैसे बचेंगे? मतलब जो लोग इतने ज्यादा एक्टिव हैं, सब समझदार हैं, पूरी दुनिया देख रखी है, उनके साथ भी ऐसा हो रहा है। तो यही बात मैं पहले भी यही समझाना चाह रही कि हर आदमी बहुत ज्यादा मतलब बहादुर नहीं होता है। बहुत आदमी ये नहीं सोचते कि अरे ये पूनम झावर ने खुद एक्टिंग नहीं की होगी इस वीडियो में, उनको नहीं, वो तो यही सोचेंगे कि हाँ ये मेरा ही वीडियो होगा या मैंने ही ऐसा एक्ट किया होगा। वो जो विचार उनके मन में बनेंगे वो बहुत डेंजरस होंगे एक एक्ट्रेस के लिए, जैसे काजोल का हुआ या दूसरा हुआ। ये तो सिर्फ उन्होंने फेस मॉर्फिंग तो पहले भी होता था, लेकिन अब तो वीडियो के जरिए, जैसे आधार कार्ड अवेलेबल है लोगों को, आधार कार्ड यूज करेंगे मेरा सपोज, और मेरा ही वीडियो बना के कहीं भी कुछ भी यूज हो सकता है। तो आधार कार्ड और वीडियो दोनों मोस्ट डेंजरस
चीज है जो मैं सोच सकती हूँ। बहादुर होना एक अपनी जगह है कि मैं जाके कंप्लेन कर दूं या मैं चीजें कर दूं, पर हर व्यक्ति, एक छोटी जगह के व्यक्ति, जैसे वो अंकल हैं जिनके साथ हुआ, वो बेचारे आत्महत्या करने का सोच रहे थे। आप सोचिए कैसा क्राइम है कि कितने भी लोग आत्महत्या कर सकते हैं। डेंजरस है ये बहुत ज्यादा। हमें इसके ऊपर सच में बहुत सीरियसली सोचना पड़ेगा। हाँ विक्रम जी कुछ कह रहे हैं आप? जी जी सर। मैं यही निवेदन करना चाहता हूं कि आपका कहना बिल्कुल सही है कि जो बातें अभी आपने कही हैं कि आप करियर के जिस स्टेज पे हैं पूनम जी और मानसी जी, आपका जरा सा भी डेंट पड़ेगा तो आपके लिए वो बहुत बड़ी चीज है। हम लोग जो है 288 नॉट आउट में बहुत ज्यादा मैटर नहीं करता है, कोई जो भी जिसके जो मन में आए छाप दे, उससे कोई असर। लेकिन इस बात की सावधानी जरूर बरतें कि आखिर ये जो कर रहा है उसको पुलिस तक पहुंचाना और उसको अंत तक जाना। और एक मोटी बात, ओटीपी किसी को न देना, पैसा किसी को न देना और व्यक्तिगत बातें किसी से साझा न करना। बेसिकली यही 3 पॉइंट्स हैं। ये कर ले तो हमारी, मैं समझता हूं 99% प्रॉब्लम्स हमने एड्रेस कर लिए। नहीं मानसी जी, लेकिन क्या मतलब आम लोग क्या मोबाइल चलाना छोड़ दें? इतना हाईटेक आजकल हो रहा है, नए नए तरीके आ रहे हैं। देखिए अभी तक तो यही सारी चीज होती थी कि फर्जी कॉल्स आते थे, अब तो चेहरा भी फर्जी, आवाज भी फर्जी, सब कुछ फर्जी हो रहा है। तो लोग क्या करें? नहीं बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। बट मैं आपको वही बोल रही थी, एज अ सोशल रिस्पॉन्सिबल पर्सन हमारा अपने ऊपर भी कोई कर्तव्य, कोई फर्ज है। अगर आपको कोई बेवकूफ बना रहा है तो ये बिल्कुल आपका बनता है कि आप स्थानीय पुलिस या कंप्लेंट करें या अपने दोस्त को बोलिए। उन्होंने भी बताया, लेकिन एक दिन के बाद अपनी फैमिली को बताया। तो ये चीजें थोड़ा इंसान थोड़ा अगर सतर्क हो जाए, या थोड़ा अगर आप बहादुर की बात करें, अगर थोड़ा सा मतलब समझदारी से, सेंसिबिलिटी से काम करें, तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी मुश्किल का समाधान नहीं है।